So today we are going to start next chapter, the Star Ducks. The Star Ducks ये स्टोरी है बिल ब्राउन की लिखी हुई स्टोरी एलियंस से मुतालिक। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे एलियंस किनको कहा जाता है। ऐसे कोई जो इस जो हमारी हमारा जो ये स्टार्स वाला सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है या हमारी गैलेक्सी से बाहर या गैलेक्सी के अंदर ही कहीं दूसरी जगह पर अगर कोई और मखलूक रहती है जो इंटेलिजेंट है, इंसानों की तरह समझ बूझ रखती है और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल गई है, तो ऐसे मतलब चांसेस बन सकते हैं कि वो शायद हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो हमारे यहाँ ज़मीन पर आए। ये बहुत पहले से ख्याल था, ये इंसान सोचता रहा है। इस पूरी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है, आसमानी चीज़ें हैं, स्टार्स है, मून है, सन है, वगैरह वगैरह, तो इंसान पहले भी सोचता रहा इसके बारे में। अब साइंसी तहकीकातें फिल्मों काफ़ी तहकीकात भी हो चुकी है, बहुत सी चीज़ों का पता चल गया है। लेकिन जहाँ तक एलियंस की बात है, एलियंस वो वाली मखलूक है जो कहीं ऊपर कहीं गैलेक्सी में रहती है और हो सकता है बहुत एडवांस हो और वो यहाँ धरती पर, ज़मीन पर कदम रख सकती है। और ये स्टोरी इसी आइडिया के हिसाब से बिल ब्राउन ने लिखी है। इस ये भी एक फिक्टिशियस स्टोरी है, बनावटी कहानी है जिसमें बाहर से एलियंस आते हैं ज़मीन पर। स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूं कि ये जो ख्याल है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, कोई साइंटिफिक दलील अभी तक नहीं आई, अभी तक पता नहीं चला हकीकत में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये स्टोरी है स्टार डक्स की। ये भी टाइटल का अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि ये स्टार डक्स इसका टाइटल क्यों है। हम सीधा स्टोरी पढ़ते हैं तो अंदाज़ा इसी से लगना चाहिए। Ward Rafferty sensed a hoax as soon as he saw the Assault police. Ward Rafferty sensed a hoax. वॉर्ड रेफर्टी ने एक हॉक्स सेंस किया जैसे ही उसने ये एसोप्लेस देखी। एसोप्लेस जैसे ही वॉर्ड रेफर्टी ने देखी तो उसको लगा कि ये किसी किस्म का धोखा, कोई ट्रिक खेली जा रही है, कोई मतलब किसी चीज़ की बनावट, कोई चीज़ किसी तरह की डिसेप्शन मुझ पर हो रही है। किसी को धोखा देना, मिस्चीवियसली या मैलिशियसली कुछ फैब्रिकेट करना, किसी चीज़ को बनावटी तौर से दिखाना, इसको कहते हैं होक्स। तो वॉर्ड रफर्टी ने सेंस किया, अंदाज़ा लगाया, इसको महसूस हो गया कि ये एक होक्स है जैसे ही उसने देखा एसोप प्लेस को, एसोप जगह को। ये एसोप जगह फार्मर का मकान है और उसका आसपास का एरिया है, उसी के लिए कहा इसने एसोप प्लेस। एसोप बेसिकली एक फार्मर है। देयर वॉज नो क्राउड of curious farmers. There was no crowd of curious farmers standing around, no ambulance. ये है, इसको अंदाज़ा लगा इसी से ये होक्स हो सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई क्राउड नहीं थी क्यूरियस फार्मर्स की या कोई एम्बुलेंस नहीं थी। अब नीचे पढ़ेंगे हम स्टोरी में कि ये यहाँ इसको किसी ने बताया वॉर्ड रेफर्टी को। वॉर्ड रेफर्टी एक रिपोर्टर है। अगर ये भी नीचे हम पढ़ेंगे, वॉर्ड रेफर्टी एक रिपोर्टर है टाइम्स मैगजीन का, टाइम्स न्यूज़पेपर का। तो ये वॉर्ड रेफर्टी को बताया जाता है कि ये इस जगह पर एसोप घर में एक प्लेन क्रैश हुआ है। और जब प्लेन क्रैश होता है तो नेचुरली यहाँ पर जख्मी लोग होंगे, कुछ मरे हुए लोग होंगे, तो एम्बुलेंस का होना ज़रूरी है। और आसपास फार्मर्स होने चाहिए, किसानों का ही इलाका है, ये देहाती इलाका है, यहाँ पर क्राउड ऑफ क्यूरियस फार्मर्स होनी चाहिए स्टैंडिंग अराउंड। यानी कि क्यूरियस फार्मर्स यानी पुरतजस्सुस फार्मर्स, बड़े हुआ जी क्या क्या वाकया हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके लिए कहा इसने क्यूरियस फार्मर्स। तो क्यूरियस फार्मर्स होने चाहिए थे, किसान आसपास जमा हुए होने चाहिए थे और वो पूछ रहे होने चाहिए थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके लिए तो वो जमा हुए होने चाहिए थे, उनकी क्राउड होनी चाहिए थी। और
एम्बुलेंस भी होनी चाहिए थी यहाँ पे। एम्बुलेंस बहरहाल जहाँ पर क्रैश हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर एम्बुलेंस एम्बुलेंस होती ही होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था। इसलिए इसको लगा, वार्ड रेफर्टी को, जो कि एक रिपोर्टर था, कि ये शायद एक होक्स था, किसी ने मुझे गलत खबर दी, मुझे मुझे धोखा दिया, मुझे गलती से यहाँ पहुंचाया, यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है। He left he left the car and stood for a moment, noting every detail that had made him the Times top reporter. तो कहता है, he left the car, वो अपनी कार छोड़ गया, कार से उतर गया नीचे, and stood for a moment, noting every detail, और एक लम्हे के लिए खड़ा हो गया, मकान से बाहर खड़ा हो गया, नोटिंग एवरी डिटेल, हर डिटेल को नोट करते हुए, हर डिटेल को पर ध्यान लगाते हुए, उसको देखते हुए, दैट मेड हिम द टाइम्स टॉप रिपोर्टर, जिसकी वजह से वो बनता था टाइम्स का टॉप रिपोर्टर। अभी मैंने कहा ये टाइम्स पेपर है, तो इसका ये रिपोर्टर है वार्ड रिफर्टी, और इसका ये टॉप रिपोर्टर है। और जैसे टॉप रिपोर्टर को हर चीज पर निगाह रखनी चाहिए, बहुत ही मतलब बहुत ही वो इंटेलिजेंस वाली, बहुत ही समझदारी की निगाह रखनी चाहिए, उसी तरह से इसने यहाँ हर चीज पर पूरा जैसे इन्वेस्टिगेटिव आई, उस हिसाब से उसने इस हर आसपास की चीजों को, डिटेल को नोट किया, उसको देखा। द ओल्ड द ओल्ड एसओ प्लेस The old Aesop house was a brown, weathered two-story with cream-colored filigree around the windows and a lawn that had grown up to weeds. ये वो डिटेल्स नोट कर रहा है कि कैसे क्या है। The old Aesop house was a brown, weathered two-story. ये old Aesop house जो था, एक ब्राउन वेदर्ड टू स्टोरी बिल्डिंग थी ये, यानी दो मंजिला मकान था ये, और वेदर्ड था, ब्राउन हो गया था, भूरे रंग का हो गया था, एंड वेदर्ड था, यानी कि मौसम के थपेड़े इस पर लगे हुए थे, मौसम की मार पड़ी हुई थी इस पर, इस एसोप हाउस पर, पुराने एसोप घर पर। ये एसोप का मकान जो था बहुत ही वेदर्ड था, बहुत मौसम के थपेड़े लग चुके थे, लगे थे इसको, यानी अच्छी डिजाइन और डेकोरेशन में नहीं था। तो विद क्रीम कलर्ड फिलिग्री, और इस पर क्रीम रंग की फिलिग्री थी। फिलिग्री जो नकाशी की गई थी, इसको नक्शा किया गया था, बनावट नक्शे खींचे गए थे अराउंड द विंडोज, विंडोज के आसपास, एंड अ लॉन दैट हैड ग्राउंड अप टू वीड्स, और एक लॉन जो कि ग्राउंड अप टू वीड्स हो गया था, एक लॉन जो कि जिसमें जहरीली घास उगी हुई थी। वीड्स कई किस्म के होते हैं, आमतौर से जो भी घास, जो अनवांटेड घास होती है फसल में, या जो आपको रिक्वायर्ड घास है, उस घास में जो अनवांटेड घास होती है उसको हम आमतौर से वीड कहते हैं। तो ये ऐसी हालत थी इसकी, मकान वेदर्ड था, बिल्डिंग वेदर्ड थी, और विंडोज के आसपास फिलिग्री थी क्रीम कलर्ड, और लॉन जो इस मकान का था, जो मकान का जो ग्रीन एरिया, जो आगे आंगन था, ग्रीन आंगन, वो उसमें वीड्स ग्रो अप हो गए थे, यानी कि उस हद तक ये इसमें घास उगी हुई थी कि वो जहरीली घास भी उग चुकी थी, इसमें वीड्स भी उग के आए थे। आउट ऑफ Out in the back were the barn and chicken houses and fences that were propped up with boards and pieces of pipe. Out in the back, यानी अब बाहर की बात है, पीछे, पिछले साइड, मकान के पीछे, वे वर द बार्न एंड चिकन हाउसेस, वहां पर थे बार्न। बार्न यानी कि यूं समझिए कि एक शेड की तरह के मकान बनाए जाते हैं, जैसे ग्रैनरी रखी जाती है वहाँ आमतौर से। जो असली मकान है, मकान से बाहर जो चीजें रखी जाती हैं, जो घर की कई चीजें जो इस्तेमाल के लिए चीजें होती है, जिनको बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं लाया जाता है, तो उनको शेड वगैरह के लिए वर्ड बनाया जाता है, उसको कहा जाता है बार्न। आजकल बार्न होते हैं गाड़ियों के शेड भी, तो उनको आउट इन द बैक में बार्न थे, एंड चिकन हाउसेज थे। चिकन हाउसेज यानी कि पोल्ट्री भी यहाँ थी, एंड फेंसेस दैट वर प्रॉप्ड अप, और फेंसेस, यहाँ जो बाड़ लगी हुई थी आसपास, जहाँ भी इसने बाड़ दी थी, दैट वर प्रॉप्ड अप विद बोर्ड्स एंड पीसेस ऑफ पाइप, वो उसको सपोर्ट किया गया था, यानी बाढ़ गिर रही थी। फेंस जो था, वो फेंसेस जो थे वो गिर रहे थे, यानी बाढ़ गिर रही थी, और इसको सपोर्ट किया गया था, प्रॉप अप किया गया था विद बोर्ड्स, यानी बोर्ड्स के साथ, लठों के साथ, लकड़ी से उसको
प्रॉप अप किया गया था, सपोर्ट करके खड़ा किया गया था पीसेस ऑफ पाइप, और पीसेस ऑफ पाइप के जरिए उसको खड़ा किया गया था। द फ्रंट गेट द फ्रंट गेट वाज हैंगिंग बाय वन हिंज बट कुड बी ओपन्ड बाय लिफ्टिंग इट। फ्रंट गेट द फ्रंट गेट वाज हैंगिंग बाय वन हिंज, सामने वाला दरवाजा जो सामने वाला देवरी जो थी, वाज हैंगिंग बाय वन हिंज, वो लटक रहा था, यानी कि वो खड़ा था एक ही कब्जे से, इसमें एक ही कब्जा लगा हुआ था। बट कुड बी ओपन बाय लिफ्टिंग इट, लेकिन इसको खोला जा सकता था इसको ऊपर उठा के। ये जो फ्रंट गेट था, फ्रंट वाला दरवाजा जो था, बड़ा दरवाजा गेट, ये एक ही कब्जा इसमें बाकी बचा हुआ था, और उसको उठा के खोलना पड़ता था। रेफर्टी रेफर्टी वेंट इन एंड क्लाइंब द स्टेप्स केयरफुल फॉर लूज बोर्ड्स। अब रेफर्टी अंदर चला गया इसके, यानी कि मकान की अहाते में आया। रेफर्टी वेंट इन, रेफर्टी अंदर चला गया, एंड क्लाइंब द स्टेप्स, और स्टेप्स को इसने क्लाइंब किया, पौड़ियाँ उसने चढ़ी, सीढ़ियाँ इसने चढ़ी। केयरफुल फॉर लूज बोर्ड्स, बहुत एहतियात इस देते लेते हुए कि कहीं लूज बोर्ड्स नहीं। ऊपर हमने पढ़ा कि फेंसेस को प्रॉप अप किया गया था बोर्ड्स के साथ, तो यहाँ वो एहतियात कर रहा है कि कहीं लूज बोर्ड होगा, कोई ढीला बोर्ड होगा तो ठोकर मारी उसको तो शायद इंसान को नुकसान ये पहुंचे, यानी कि लूज बोर्ड्स होंगे तो हो सकता है बाढ़ भी गिर सकती है या खुद इंसान को चोट भी आ सकती है। मिस्टर एसोप केम आउट ऑन द पोर्च टू मीट हिम। मिस्टर एसोप पोर्च पर आया, बाहर पोर्च पर आया इसको मिलने के लिए। पोर्च होता है वो वाला कवर्ड एरिया, दरवाजे के बाहर जो कवर्ड एरिया होता है ना, ऊपर से छत आगे की तरफ ली गई होती है, घर के बाहर जो कवर्ड एरिया ऊपर से छत वाला एरिया होता है उसको पोर्च कहते हैं। मिस्टर एसोप केम आउट, मिस्टर एसोप बाहर आया ऑन द पोर्च, पोर्च पर, टू मीट हिम, उसको मिलने के लिए। रेफर्टी pushed his hat back on his head before he said। रेफर्टी ने अपने हैट को पुश किया, अपने हैट को वापस डाल दिया, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, बिफोर ही सेड, इससे पहले कि वो कहता, यानी कि हैट डालने के बाद उसने अब कहा, आई एम रेफर्टी ऑफ द टाइम्स, मैं रेफर्टी हूँ टाइम्स का। हैट वापस डालने का मतलब है उन्हें गुरूर अपना वो जो क्या बोलते हैं, वो जो मतलब रिपोर्टर वाला गुरूर, वो दिखाने के लिए इसने वापस हैट डाला अपने सर पर और कह रहा है बड़े फखरी अंदाज में, आई एम रेफर्टी ऑफ द टाइम्स, मैं रेफर्टी हूँ ऑफ द टाइम्स, मैं रेफर्टी हूँ ऑफ द टाइम्स, यानी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं एक अच्छा टॉप पेपर का रिपोर्टर हूँ। रेफर्टी रेफर्टी रेफर्टी, तो जवाब में उसने रेफर्टी वर्ड को दोहराया। रेफर्टी आगे इसमें सवाल या निशान है, ये देखिए यहाँ पर सवाल या निशान है, तो रेफर्टी सवाल या निशान के साथ रेफर्टी का मतलब है ये इसको समझ नहीं है, ये सवाल या पूछता रहने की कौन रेफर्टी, कौन रेफर्टी। मिस्टर सोप सेड, मिस्टर सोप ने कहा, एंड रेफर्टी न्यू ही वाजंट अ टाइम्स रीडर, और रेफर्टी जान गया कि वो टाइम्स रीडर नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि ये शायद मुझे जानता होगा, मैं रिपोर्टर हूँ, बड़ा मशहूर आदमी हूँ, लेकिन इसने बात कही कौन रेफर्टी, तो मिस्टर मिस्टर रेफर्टी को अंदाजा लग गया कि ये टाइम्स का रीडर नहीं है, ये अखबार पढ़ने वाला आदमी नहीं है। आई एम अ रिपोर्टर, रेफर्टी सेड, somebody found in and said an airplane cracked up around here। तो कहता है, अब अपने आप को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है जैसे आम किस कोई भी करेगा अपने आप को इंट्रोड्यूस। आई एम रेफर्टी, मैं रेफर्टी हूँ, मैं रेफर्टी हूँ। आई एम अ रिपोर्टर, मैं रिपोर्टर हूँ, आई एम अ रिपोर्टर, मैं एक रिपोर्टर हूँ, रेफर्टी ने कहा इसको, यानी कि आप इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को बतौर रिपोर्टर के। यहाँ खास एक चीज आपसे ये सवाल के तौर पर ये आप दिमाग में रख लीजिए, इसने यहाँ कहा आई एम अ रिपोर्टर, आई एम द रिपोर्टर नहीं कहा, आई एम अ रिपोर्टर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये ए क्यों आया यहाँ, द क्यों नहीं आया, आई एम द रिपोर्टर क्यों नहीं कहा इसने। रेफर्टी सेड, रेफर्टी ने कहा somebody phoned in and said an airplane cracked up around here। somebody phoned in, किसी ने फोन किया, somebody phoned in, किसी ने फोन किया, यानी किसी ने इसके ऑफिस में फोन किया, फोन इन तो इन हिज ऑफिस, किसी ने इसके ऑफिस में फोन किया, एंड सेड एन एयरप्लेन क्रैक्ड अप अराउंड हियर,
और उसने कहा कि एक एयरप्लेन क्रैक अप हो गया, एक एयरप्लेन का क्रैश हो गया। क्रैक अप से मतलब है यहाँ क्रैश हो गया उसका, यानी कि टूट के जहाज का एक्सीडेंट होके वो नीचे आके गिरा, अराउंड हियर, यहाँ कहीं आसपास। मिस्टर एसोप लुक्ड थॉटफुल एंड शुक हिज हेड स्लोली। मिस्टर एसोप थॉटफुल दिखाई दिया। मास्टर साहब की शक्ल जो बन गई वो थॉटफुल हो गई, लुक्ड थॉटफुल, उसकी शक्ल हो गई थॉटफुल, यानी कि वो सोच में डूब पड़ा। एंड शुक हिज हेड, और उसने अपना सर हिलाया स्लोली, धीरे से। शुक हिज हेड, ये होता शेक, शुक, शेकन, शुक दूसरी फॉर्म शेक की। शेक होता है सर को ना की शक्ल में हिलाना, उसको कहता कहा जाता है शेक। तो इसने अपने सर को ना की शक्ल में हिलाया और क्या कह रहा है, नो, कह रहा नो। ही सेड नो, और कभी लंबा नो भी कह दिया इसने, लंबे अंदाज में कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ कोई एयरप्लेन क्रैकअप नहीं हुआ। द स्क्रीन डोर स्क्वीक्ड एंड मिसेस एसोप केम आउट। स्क्रीन डोर में ची की आवाज से खुली, स्क्वीक, स्क्वीकिंग साउंड, यानी क्रंच, क्रंचिंग साउंड, वो स्क्वीक करने की आवाज हो गई। स्क्रीन डोर खुला, दरवाजा खुला, जो पर्दे वाला दरवाजा होता है वो खुला। एंड मिसेस अशोक केम आउट, मिसेस अशोक बाहर आ गई, वो आ गई बाहर। आ ये अब इसकी बीवी है, पहले तो फार्मर आया था पोर्च पर, अब मिसेस अशोक भी आ गई। रेफर्टी रिपीटेड द इंफॉर्मेशन फॉर हर, रेफर्टी ने रिपीट की इंफॉर्मेशन उसके लिए, रेफर्टी ने रिपीट की इंफॉर्मेशन उसके लिए, रेफर्टी ने यही बात, वो प्लान क्रैश वाली बात इसको भी बताई, मिसेस एसोप को। थिंकिंग दैट दैट शी लुक्ड अ लिटिल ब्राइटर देन हर हस्बैंड, ये सोचते हुए कि वो थोड़ी सी ब्राइटर दिखती थी अपने हस्बैंड से। ब्राइटर, ब्राइटर से मतलब है मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर और ज्यादा इंटेलिजेंट दिख रही थी अपने हस्बैंड के बनिस्बत। तो इस ख्याल से उसने उसी को ये सवाल किया। बट मिसेस एसोप shook her head and said no in exactly the same tone Mr. Aesop had used. But Mrs. Aesop shook her head. लेकिन मिसेस अशोक ने भी अपना सर हिलाया, शेक किया, उसने भी ना में हिलाया सर। एंड सेड नो, और उसने भी ना कहा, नहीं कहा। इन एग्जैक्टली द सेम टोन मिस्टर अशोक हैड यूज, उसी अंदाज में, उसी टोन में, उसी अंदाज में जो मिस्टर अशोक ने यूज किया था, जिस अंदाज में मिस्टर अशोक ने बोला था ऐसे ही मिसेस अशोक ने भी कहा। रेफर्टी टर्न अराउंड रेडी टू गो डाउन द पोर्च स्टेप्स, रेफर्टी मुड़ा, टर्न अराउंड हो गया, यानी कि इसने मुड़ा, रेडी टू गो डाउन द पोर्च स्टेप्स, अब ये तैयार था कि पोर्च स्टेप से नीचे उतरने के, सीढ़ियां उतरने, पोर्च दरवाजे के सामने जो सीढ़ी होती है उससे नीचे उतरने के लिए। आई गेस इट वॉज जस्ट अ फनी टिप, आई गेस इट वॉज जस्ट अ फनी टिप, अब ये कह रहा है मुड़ते हुए, आई गेस इट वॉज जस्ट अ फनी टिप, मैं गेस करता हूं, मेरा अंदाजा है, इट वॉज जस्ट अ फनी टिप, ये एक फॉल्स न्यूज थी, फॉल्स किसी ने टिप दी थी, ये झूठी है किसी ने खबर की थी, फोनी टिप किया था किसी ने। Somebody said an airplane came down in your field this morning straight down trailing fire, ये बोलता है किसी ने क्या क्या। Somebody said, किसी ने कहा, an airplane came down in your field, किसी ने कहा कि एक एयरप्लेन यहाँ आपकी खेत में आया, आपकी फील्ड में आया, this morning, इस सुबह को, स्ट्रेट डाउन ट्रेलिंग फायर, सीधे नीचे आते हुए, पीछे से उसके आग निकली हुई थी। ट्रेलिंग फायर, ट्रेलिंग यानी पीछे से उसको आग निकली हुई थी, आग निकल रही थी और नीचे वो नीचे आ रहा था सीधे, स्ट्रेट डाउन। तो आमतौर से ऐसे अगर कोई जहाज, हवाई जहाज, कोई भी एरोप्लेन, कुछ भी अगर सीधा नीचे आ रहा हो और पीछे से उसको आग भी निकल रही हो, तो बात साफ है कि इसमें ये क्रैश हो रहा है, क्रैशिंग आ रहा है डाउन, यानी नीचे आ रहा है क्रैश करता हुआ, तो अंदाजा लगेगा। इसीलिए किसी ने देखा एक्चुअली इस जहाज को नीचे आते हुए, या जो भी चीज है आगे पढ़ेंगे हम, जो भी चीज नीचे आ रही थी, तो इसमें पीछे से आग निकल रही थी और उसको अंदाजा था कि ये एक एयरप्लेन है जो क्रैश हो रहा है और यहाँ नीचे है, इसलिए इसको फोन किया था किसी ने, यानी किसी ने ये कहा था कि ये वाकई प्लेन क्रैश है। मिसेस अशोक, Mrs. Aesop's face lit up.
Oh, she said. Yes, it did, but it wasn't wrecked. Besides, it isn't really an airplane. It doesn't have wings on it. तो मिसेस अशोक फेस लिट अप। मिसेस अशोक का चेहरा चमक उठा, लाइट अप हो गया, लिट अप, यानी इसको रोशन हो गया इसका चेहरा, इसकी समझ आ गया, एकदम से इसको बात समझ में आ गई और कह रही ओह, ओह, शी सेड, ये जज्बात के लिए एक्सक्लेमेटरी अंदाज में, ओह, शी सेड, उसने कहा, यस इट डिड, हाँ, इट डिड, हाँ, इसने ऐसा किया, यानी कि ये the it came down straight came down trailing fire, it did, but it wasn't wrecked, लेकिन ये तबाह नहीं हुआ था, इसको ये तबाह नहीं हुआ था, ये बर्बाद नहीं हुआ था। Besides, it isn't really an airplane, दूसरी बात ये एयरप्लेन है ही नहीं, एक एरोप्लेन नहीं है। क्यों? It doesn't have wings on it, क्योंकि इसकी विंग्स नहीं है। आमतौर से एरोप्लेन की विंग्स तो होती है ना, हम एरोप्लेन की विंग्स होती है, लेकिन इसकी विंग्स कोई नहीं थी। अब ये नीचे पढ़ेंगे, ये कोई दूसरी डिवाइस थी, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, ये एलियंस की स्टोरी है, तो इट इज समथिंग डिफरेंट। रेफर्टी स्टॉप्ड, रेफर्टी रुका। आई बेग योर पार्डन, और ये अब सवाल क्या कह रहा है, आई बेग योर पार्डन, ही सेड, वो कह रहा है, रेफर्टी उसको कह रहा है, एन एयरप्लेन कैम डाउन, कहते एक, तुम कह रही हो कि एक एयरप्लेन नीचे आया, ये सवालिया है। एन एयरप्लेन कैम डाउन, क्या एक एयरप्लेन नीचे आया, एंड इट डिडेंट हैव विंग्स, और इसकी विंग्स नहीं थी, और इसकी विंग्स नहीं थी, और इसकी विंग्स नहीं थी, इसके पर नहीं थे, इसकी पंख नहीं थे, तुम ये कह रहे हो? यस, मिसेस अशोक सेड, यस, वो कह रही यस, हाँ, मिसेस अशोक कह रही उसको हाँ। इट्स आउट देयर इन द बार्न नाउ, कहती ये वहां पर है, पड़ा हुआ बार्न में, बार्न में पहले ही पड़ा हुआ है। इट बिलोंग्स टू सम फोक्स हु बेंड आयरन विद अ हैमर, ये बिलोंग करता है, ये उनका है, ये उनका है, ये बिलोंग करता है उन लोगों को, कुछ फोक्स को, हु बेंड आयरन विद अ हैमर, जो आयरन को बेंड करते हैं हैमर के साथ, हथौड़े से लोहे को मोड़ते हैं। अब ये बेंड आयरन विद अ हैमर, ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर आगे स्टोरी में इसका अंदाजा लग जाएगा। तो ये कहता बिलोंग करता हूँ कुछ वो फोक्स को, फोक्स से मतलब है यहाँ पीपल, वैसे फोक्स होता है किसी स्पेसिफाइड कल्चर, खास कल्चर के लोगों को फोक्स कहा जाता है, तो यहाँ सीधा मतलब है पीपल। दिस रेफर्टी थॉट बिगिंस टू स्मेल लाइक न्यूज अगेन, दिस रेफर्टी थॉट, ये रेफर्टी ने सोचा, बिगिंस टू स्मेल लाइक न्यूज अगेन, कि दोबारा इसमें एक खबर की बू आ रही थी, बिगिंस टू स्मेल लाइक न्यूज अगेन, दोबारा अब इसमें खबर की बू आ रही थी। अब रिपोर्टर को बारहा ये तलाश रहती है कि ये इनका हमेशा दिमाग में यही बात होता है कि कहाँ से खबर बने, और ऐसी खबर जो ज्यादा सनसनीखेज हो तो ज्यादा वो फैलेगी, ज्यादा अखबार मशहूर होगा, ज्यादा मीडिया मशहूर होगा, तो जितनी सनसनी फैले, जितनी खबर ज्यादा मशहूर होने वाली, उतना ज्यादा अच्छा। तो रेफर्टी को लगा कि ये लगता है फिर एक न्यूज है, रेफर्टी तो था ही इसी तलाश में। यू कैन गो आउट टू द बार्न एंड हैव अ लुक, टेक हिम आउट एल्फर्ड, शी एडेड, यू कैन गो आउट टू द बार्न एंड हैव अ लुक, तुम जा सकते हो बार्न में, एंड हैव अ लुक, और नजर डाल सकते हो, टेक हिम आउट एल्फर्ड, ले जाओ इसको एल्फर्ड, एल्फर्ड मिस्टर एसोप के लिए कहा गया, यानी कि इसने अपना इसका फर्स्ट नेम ले लिया एल्फर्ड, बीवी ने इसका अपना नाम लिया एल्फर्ड, एल्फर्ड इसको ले लो, शी एडेड, यानी उसने मजीद कहा, कम अलोंग, कम अलोंग, आओ साथ, सेड मिस्टर एसोप ब्राइटली, मिस्टर एसोप ने जज्बाती अंदाज में, ब्राइटली यानी कि वार्मथ के साथ, जज्बात के साथ इसने कहा, मिस्टर एसोप ने इसको, रेफर्टी को, आई वुड लाइक टू लुक ओवर द कंट्रप्शन ओवर अगेन माई सेल्फ, कहता है मैं देखना चाहता हूँ, नजर मारना चाहता हूँ, लुक ओवर करना चाहता हूँ कंट्रप्शन पर, खुद से दोबारा, खुद से मैं दोबारा इस कंट्रप्शन को नजर मारना चाहता हूँ। कंट्रप्शन, ये वर्ड आया अब, कंट्रप्शन, ऊपर तो एयरप्लेन आया था, यहाँ वर्ड आया कंट्रप्शन, और ये वर्ड यूज किया मिस्टर एसोप ने। कंट्रप्शन होती है आमतौर से जो मतलब ऐसी कोई डिवाइस जो लगे कि वाकई उतनी मतलब हाई टेक नहीं है, जो बेहतरीन किस्म को, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कहा जा सकता है, घटिया किस्म का कोई समथिंग
टेक्निकल, कुछ टेक्निकल जो उतना बेहतरीन किस्म का नहीं हो, उसको कहा जाता है कंट्रैप्शन। तो यहाँ कंट्रैप्शन उस एयरप्लेन के लिए कहा गया है जो ऊपर हमने पढ़ा, कमिंग स्ट्रेट ड्रोन, ट्रेलिंग फायर। तो ये एक्चुअली जो बाहर से एलियंस आ गए थे वो इसी में आ गए थे। अब ये मिस्टर एसोप, इसको हम यहाँ से ही पढ़ रहे हैं, स्टोरी में शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि ये उतना ब्राइट माइंडेड नहीं था, उतना इंटेलिजेंट नहीं था, बहुत सीधा साधा सिंपल किस्म का आदमी था, ज़्यादा इसको ज़्यादा समझ नहीं थी। तो इसलिए इसने इसको देखा, इस डिवाइस को देखा, हालांकि ये हाईटेक होनी ही चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ अभी तक बनी नहीं इस दुनिया में। लेकिन इसके अंदाज में इसने जो देखने से लगा कि इसको कि ये कोई अच्छी ज़्यादा डिवाइस नहीं, इसलिए इसने इसको ये वर्ड यूज़ किया, कंट्रैप्शन, कंट्रैप्शन यूज़ किया, यानी कि ज़्यादा हाईटेक डिवाइस नहीं है। लेकिन उल्टा इसको, इस डिवाइस को देखा जाए तो ये कंट्रैप्शन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही टॉप किस्म की, हाईटेक किस्म की डिवाइस होनी चाहिए, एक बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया एरोप्लेन होना चाहिए, या इसी तरह का कोई रॉकेट शिप, या जिसको जो भी कुछ कहा कहना चाहते हैं आप, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि रेफर्टी, ये मिस्टर एसो बहुत ही सिंपल आदमी था, इसीलिए इसने देखा, लगा इसको कि ये बस कंट्रप्शन है। रेफर्टी फॉलोड मिस्टर एसो अराउंड द हाउस, रेफर्टी ने फॉलो किया मिस्टर एसो को घर से अराउंड होते हुए, यानी उसके गिर्द से निकलते हुए, उसके पीछे चलते हुए, यानी तो जा रहे हैं अब बार्न की तरफ। Got a lot of chickens this year, Mr. Soap said. All fine stock, but do you think chickens will do very well up on a star, Mr. Rafferty? अब ये जा रहे हैं और बात चल रही है, यानी कि बातें हो रही हैं जाते जाते। तो क्या कह रहा है, गॉट अ लॉट ऑफ चिकन्स दिस ईयर, बहुत से चिकन्स हमने हासिल किए, बहुत से चिकन्स हमें इस साल पैदावार हो गई उनकी। गॉट अ लॉट ऑफ चिकन्स, यानी कि काफ़ी चिकन्स की पैदावार होगी, काफ़ी पोल्ट्री हमारी आई, बहुत ज़्यादा हमने चिकन्स उगाए, उनमें पैदावार की। मिस्टर वेसोप ने कहा, मिस्टर वेसोप कह रहा उसको अब बात करते हुए, ऑल फाइन स्टॉक, सारा उम्दा स्टॉक है, यानी बेहतरीन किस्म की नस्ल है ये सारी की सारी। बट डू यू थिंक, लेकिन क्या तुम सोचते हो, चिकन्स विल डू वेरी वेल अप ऑन स्टार, कि चिकन्स बहुत अच्छा करेंगे अप ऑन स्टार, बहुत अच्छी उनकी पैदावार होगी, वहाँ वो बहुत अच्छी वो बढ़ोतरी होगी, वो बहुत अच्छा बनेंगे, वहाँ भी उनकी उपजाऊ होंगे, वो बहुत ज़्यादा पैदावार होगी उनकी। आप अन स्टार, ऊपर स्टार पर, मिस्टर रेफर्टी से सवाल कर रहा है, मिस्टर रेफर्टी को पूछ रहा है। रेफर्टी रेफर्टी लुक्ड अप एट द स्काई, रेफर्टी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कह रहा है उसको, अप ऑन व्हाट। अब कुदरती बात, रेफर्टी तो कंफ्यूज हो गया, स्टार की बात कर रहा है, अब ये इसको क्या पता है यहाँ, ये क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो कहता है अप ऑन व्हाट, अप ऑन व्हाट, यानी ऊपर किस पर। स्टार तो बेसिकली ये तो कंफ्यूज होना ही चाहिए था, तो इसलिए रेफर्टी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहता है अप ऑन व्हाट, ऊपर किस पर। आई सेड अप ऑन अ स्टार, आई सेड अप ऑन अ स्टार, कहता मैं कहता हूं अप ऑन अ स्टार। मिस्टर रेफर्टी, मिस्टर अशोक had reached the barn door and was trying to show it open. मिस्टर अशोक अब पहुंच गया था बार्न के दरवाजे पर और कोशिश कर रहा था इसको धक्के से खोलने के लिए, टू शो इट ओपन, यानी पुश करके इसको खोलने की कोशिश कर रहा था। स्टिक्स, और कह रहा है ये स्टिक करता है, यानी अटकता है ये। ही सेड, उसने कहा। रेफर्टी पुट हिज शोल्डर्स टू इट एंड द डोर स्लिड, रेफर्टी ने अब अपना कंधा लगा, यानी कंधे से जोर दिया इसने इसको, रेफर्टी ने खुद से, एंड द डोर स्लिड, और दरवाजा स्लाइड करके खुला, स्लिड यानी कि स्लिड दरवाजा लुढ़क के खुला, इसके मतलब लग के, जमीन के साथ लग के खुल गया। रेफर्टी लुक्ड इनसाइड एंड न्यू ही हैड अ स्टोरी, रेफर्टी ने अंदर देखा और वो जान गया कि उसके उसको एक स्टोरी हाथ लग गई थी, एंड ही न्यू ही हैड अ स्टोरी, उसको एक स्टोरी से मतलब है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल उसके लिए अब तैयार हो गया था। रेफर्टी को पता चल गया कि उसके पास एक
स्टोरी थी, उसको एक न्यूज़पेपर आर्टिकल तैयार हो गया था, बहुत सनसनीखेज इसके पास एक खबर बन गई थी, हैड अ स्टोरी, इसके पास एक न्यूज़ थी, ऐसी न्यूज़ जो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल बन सकता था, बेहतरीन किस्म की खबर बन सकती थी। तो अगला नेक्स्ट लेसन में।